अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत के साथ होंगे। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम डेटाबेस एक डिज़ाइन टूल है। ये डायग्राम जो है ये शो करती है डेटा का फ्लो थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। Actually, it is graphical representation of data flow in an organization. It is very simple and it hides complexities of the system. अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये है, ये शो करेगी आपका रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम्स एंड सब सिस्टम, और इस बात में आपको अंडरस्टैंड करवाएगी कि आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम में किस तरह हो रही है। फिर आखिरी बात करते हैं कि अगर इस की बात करें तो ये डायग्राम जो है आपको ये चीज़ एनालाइज करने में हेल्प करेगी कि डाटा जो है और प्रोसेसेस जो हैं वो किस तरह प्रपोज सिस्टम में डिफ़ाइन किए गए हैं। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें या इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये कोई इसमें इस बात पे बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया गया कि डिसीजन किस तरह करने हैं। फिर जस्ट फोकस किया गया है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से आप अपने कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते। अब देखते हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम जिसके हमने इतने सारे फ़ायदे पढ़े हैं कि हमने देखा है कि प्रपोज सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम इसे देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि सिस्टम आपस में किस तरह कम्युनिकेट करता है। हम ये देख सकते हैं सिस्टम और सब सिस्टम्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको बनाना है और इसको बनाने का फ़ायदा क्या है। इसे बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पूरा सिस्टम स्टडी नहीं करना पड़ता। आप जस्ट उसकी डाटा फ्लो डायग्राम देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और किस किस से क्या काम करना है। तो पहले जो सिंबल इसमें यूज़ होती है वो एरो है। एरो डाटा फ्लो कहते हैं। ये तमाम सिंबल्स हैं। चूँकि डाटा फ्लो डायग्राम एक ग्राफिकल डायग्राम है तो आपने डिफरेंट नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए आपने एक डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम बनाने के कौन से रूल्स हैं, कौन से रेगुलेशंस हैं, वो इसके ज़रिए आपको पता चलेंगे कि आपने जो ये मैं बताऊंगी सिंबल इसलिए इस्तेमाल करना है। आपने भी ऐसे ही इस देखना है कि अगर मुझे ये काम मैंने करना है तो मैंने कौन सा सिंबल लेना है। तो अगर पहला एरो की बात करें, इसे डाटा फ्लो भी कहते हैं। ये सिंबल जो होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर रहे हैं, यानी वन एंटिटी से दूसरी एंटिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, या वन एंटिटी से हम जो है वो डेटाबेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन को हमने मूव करना है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ तो हमने ये पाइपलाइन यूज़ करना है। ठीक है, इसके ऊपर हमने लेबल भी कर देना है। लेबल क्या करना है, क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, इसके ऊपर हमें वो डाटा लिखना है जो हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। हाँ, जैसे मैं अब इसकी एग्जांपल आपको समझा दूँ कैसे आपने करना है। ये देखिए ज़रा, ये एक DFD बनी हुई है, इसमें ये फ़्लो लाइंस लगी हुई हैं। जैसे ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और यहाँ से क्या जा रहा है, कौन सा डाटा जा रहा है फ़्लो लाइन के ज़रिए, फाइनल ग्रेड्स जा रहे हैं स्टूडेंट तक। यहाँ पे और भी फ़्लो लाइंस लगी हुई, हर फ़्लो लाइन को हमने जो है वो नेम देना है, बताना है कौन सा डाटा जो है वो जा रहा है। आगे आपके पास है दूसरा जो डायग्राम के जरिए से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो डाटा स्टोर है, यानी रिपोजिटरी है स्टोरेज डाटे की। ये क्या इंडिकेट कर रही है, डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यानी जब भी आप डेटाबेस को अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आप इस तरह करोगे। ये रेक्ट एंगल है, एक साइड पे डबल लाइन लगाई हुई है लेकिन एक साइड को ओपन रखा गया है, ये शेप है इसकी। को हम देखते हैं कि हमारी डायग्राम में कहाँ यूज़ हो रही है। हमारी इस डायग्राम में डाटा बेस में हम कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर रहे। हाँ जी, आगे जो आपके पास है प्रोसेस है। प्रोसेस का सिंबल है जो एक्सप्रेस करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकमिंग डाटा फ्लो इनटू आउटगोइंग डाटा फ्लो।
यानी कोई भी काम जो होना है हमारे सिस्टम के अंदर वो हमने इसके ज़रिए करना है। काम से क्या मुराद है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी एक्शन है, जैसे हम किसी के ग्रेड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने किसके ज़रिए करना है, हमने उसको रिप्रेजेंट इस प्रोसेस के ज़रिए करना है। हम दो तरह की नोटेशन आमतौर पे आपकी बुक्स में यूज़ होती हैं। किसी बुक में प्रोसेस के लिए किसी दायरा बनाते हैं और किसी बुक में प्रोसेस के लिए जो है ये जो आपके पास है पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल सी बनी हुई है, ये बनी होती है। तो बात हो रही थी प्रोसेस की। प्रोसेस के लिए हम दो तरह के सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या तो हम रेक्टेंगल बना सकते हैं या हम ओवल बना सकते हैं। एक्चुअली प्रोसेस का क्या मतलब है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है डाटा की। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट करेंगे ग्रेड्स, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की हुई है, यहाँ पे मार्क्स से बन गए हैं ग्रेड, तो ग्रेड में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। यानी एक इनपुट डाटा आ रहा था, उस पर आपने कोई काम किया है, तो वो क्या कहलाता होता है, प्रोसेस। तो प्रोसेस को आप नॉर्मली सर्कल से या आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। तो हम अपनी डायग्राम पे देखते हैं कौन सा प्रोसेस है। इधर में कैलकुलेट क्लास ग्रेड्स एक प्रोसेस है, और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, कैलकुलेट यूनिवर्सिटी ग्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सटर्नल एंटिटी की तरफ। एंटिटी क्या होती है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। एंटिटी जो है वो सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट करती है, आउटसाइड से भी हो सकती है और इनसाइड से भी हो सकती है। ठीक है, किस तरह इंटरेक्ट कर सकती है, दो तरीकाकार के ज़रिए। पहला तरीकाकार कौन सा है, ये डाटा रिसीव भी कर सकती है, और दूसरी बात यह डाटा प्रोड्यूस भी कर सकती है। तो आपने अगर एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप रेक्टेंगल के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम अपनी जो हमारी डायग्राम है उसमें देखते हैं कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी है, क्लास, ग्रेड, फाइल्स एंटिटी है, टीचर है, स्टूडेंट फाइल है, रजिस्ट्रार ऑफिस जो है ये आपके पास एक एंटिटी है। फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म है कोलेक्टर। कोलेक्टर जो है ये किस लिए यूज़ होगा, ये अगर डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर आपके पास डिफरेंट पॉइंट से डाटा आ रहा है, डिफरेंट सोर्स से डाटा आ रहा है, और आपको उसे वन पॉइंट पे यूनाइट करना चाह रहे हैं, तो आप ये डायग्राम लेंगे। जैसे कि 3 पॉइंट से आ रहा था, उसने आपने आगे सिर्फ एक जगह जाना है, यानी आप ये कह सकते हैं 3-4 जगह से डाटा आ रहा है और जाना उसने किसी एक जगह पे है। जैसे कि आपके पास स्टूडेंट की कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, या स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इन तमाम का डाटा कहाँ पे आ रहा है, एडमिन ऑफिस में आ रहा है। तो एडमिन ऑफिस डाटा कहाँ जाना है, सिंगल पॉइंट पे जाना है, तो हम ये कलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक पास सेपरेटर है, तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है डाटा को सिंगल सोर्स से मल्टीपल सिंक्स की तरफ। यानी अगर आपके पास आप ये देख लें कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई न्यूज़ ब्रेक करनी है, तो वो उसने डिफरेंट जगह पे भेजनी है, तो वो सेपरेटर लगाएगा। तो ये आपके पास एक डायग्राम जो थी ये आपकी बुक वालों ने बनाई हुई है, और इसके ज़रिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन फ़्लो हो रही है। पहले तो हमने ये देखा ना सिंबल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर देखें टीचर सेंट्रल पोजीशन पे रखा गया है, स्टूडेंट जो है उधर से डाटा क्या शुरू हो रहा है, नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है ये क्या कर रही है, डायग्राम ये ग्रेड्स को मूव कर रही है डिफरेंट लोकेशंस पे। लेकिन ग्रेड्स जो है ना आपके वो कैलकुलेट होके डिफरेंट जगह कैसे मूव होते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो फाइनल ग्रेड बनाता है, वहाँ से स्टूडेंट को इत्तला मिलती है। ठीक है, और अब बस टीचर से बात शुरू करनी है। टीचर ने करंट ग्रेड्स बताने हैं स्टूडेंट को। ठीक है, सही समझ आ रही है ना बात की। और ये कहाँ से निकले ये चीज़,
क्लास ग्रेड फाइल है, यहाँ से अगर निकलेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं ग्रेड जो स्टूडेंट को बता रहे हैं, और यहीं से जो कैलकुलेटेड ग्रेड है वो टीचर के पास जा रहे हैं, और टीचर जो है आगे वही ग्रेड मूव करती है यूनिवर्सिटी ग्रेड की तरफ, और यूनिवर्सिटी जो ग्रेड जो है वही ग्रेड मूव करता है रजिस्टर ऑफिस की तरफ, और वही ग्रेड जो है वो स्टूडेंट की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली पहला सोर्स जो है वो आपके पास ग्रेड फाइल है, क्लास ग्रेड फाइल, यहाँ से काम शुरू हुआ है, आगे आगे मूव होता चला जा रहा है। ये कोई बहुत अच्छी डायग्राम नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, और एक्चुअली ऐसी डायग्राम रिकमेंडेड नहीं होती है, और ना ही ऐसी डायग्राम आपने बनानी है। मैं अब आपको एक और 2-3 एग्जाम्पल करवाती हूँ, वो डायग्राम आप लोग बनाएंगे, वो आपने फॉलो करना है। ये डायग्राम बनाने का मकसद मेरा ख्याल सिर्फ आपको सिंबल्स के साथ जो है वो आपको फेमिलियर करवाना है। मैं एक डायग्राम आपको बना दिखाती हूँ, आपने वैसे डायग्राम बनाया करनी है। तो ये अगर खुल जाए, हाँ जी, तो ये देखें जी, इसमें ये डायग्राम बहुत अच्छी बनी हुई है, एक लिहाज से सारा इसमें शो हो रहा है कहाँ से शुरू होना है, कहाँ से जाना है। तो यहाँ पे आपने जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से कस्टमर सर्टिफिकेशन जो नंबर 1 है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। कस्टमर सर्टिफिकेशन से अगर उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ओके हो जाती है तो एक्सेप्ट विदड्रॉल, वो विदड्रॉ करवा सकते हैं। एक्चुअली ये बैंक का है, यानी कस्टमर जो अगर वैलिड कस्टमर होगा तो वो मनी विदड्रॉ करवा सकता है। तो आप देखें एक्सेप्ट विदड्रॉल से मनी विदड्रॉ होगी, और उसकी तरफ प्रोसेस क्या हुआ, उसका बैलेंस जो है, हाँ जी, तो ये जो एक्सेप्ट विदड्रॉल कराने के बाद यहाँ पे आप आते हैं। अब मनी विदड्रॉ करवाने के बाद आपने देखना है बैलेंस उसका कंफर्म हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। अब बैलेंस चेंज इन्फॉर्मेशन जो है वो ओके हो जाएगी अगर उसके पास इतना बैलेंस है भी है कि नहीं है। अगर आपने पहले ऑप्शन देना मैं ये मनी जो है वो ड्रॉ करवाना चाहता हूँ, अब आप आपका बैलेंस चेक किया जाएगा उतना बैलेंस है भी है कि नहीं। अब आपने का बैलेंस अगर ओके हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे, फिर आप जा सकते हैं विदड्रॉ की तरफ। फिर आप मनी विदड्रॉ करवाने के बाद मनी जो है वो भेज दी जाती है कस्टमर की तरफ, ठीक है। और यही इन्फॉर्मेशन जो है डेटाबेस में की तरफ भी भेज दी जाती है, क्योंकि ये आपके अकाउंट का जो अकाउंट डेटाबेस है ना वो चेंज हो जाता है। ये डेटाबेस है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये डेटाबेस की है। अब अगर बात करें इस साइड की तरफ आएँ, कस्टमर जो है पहले उसे पासवर्ड दिया जाता है, फिर पासवर्ड जो है वो बोला जाता है। एक मिनट ठहरें, दोबारा शुरू करती हूँ, ये सारा हो गया। हाँ जी, अब देखें कस्टमर पहले नंबर पे क्या होना है, कस्टमर जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं, वो रेड से बड़ा ही बुरा लग रहा है। कस्टमर जो है उसे पासवर्ड दिया जाएगा। कस्टमर पहले नंबर पे कस्टमर एंटिटी है, कस्टमर को पासवर्ड दिया गया, कस्टमर में वो पासवर्ड लगाया, और लगाने के बाद क्या किया है उसकी सर्टिफिकेशन चेक की जाएगी, फिर उसे अपने अकाउंट में एक्सेस दी जाएगी। और सर्टिफिकेशन कैसे चेक होगी, आप पासवर्ड आपके अकाउंट की तरफ भेज जाएगा, क्या इसका पासवर्ड यही है, आप वो कहेगा यही है, फिर सर्टिफिकेशन ओके होगी आपकी, और फिर आप अपनी मनी विदड्रॉ करवा सकते हैं। फिर आप मनी विदड्रॉ करवाने के लिए आप अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मैंने पैसे निकलवाने हैं तो आपका बैलेंस चेक किया जाएगा कि बैलेंस इतना है या नहीं है। फिर अगर बैलेंस की रिपोर्ट अकाउंट ऑफिस से आती है ओके है, बैलेंस अकाउंट की तरफ भेजना है बैलेंस, तमाम चीज़ों का लिंक जो है वो डेटाबेस से होता है। डेटाबेस के पास आपके पास पासवर्ड भी चेक होने के लिए गया है, और इसके अलावा डेटाबेस के पास आपके पास बैलेंस चेक होने के अलावा पासवर्ड की डिटेल भी गई है। अब बैलेंस रिपोर्ट अगर ओके आ जाती है तो आप मनी विड्रॉ करवा सकते हैं। अब मनी विड्रॉ होने के बाद क्या क्या काम होंगे, एक आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाएगा,
अब आपके अकाउंट में पैसे थोड़े रह गए हैं और एक आपको मनी दे दी जाएगी। ठीक है, आ रही समझ? देखिए बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई है। इसमें हर प्रोसेस को आपने इस तरह नंबरिंग देनी है। जो भी प्रोसेस है उसको नंबरिंग देते हैं। ये तरीकाकार आपकी बुक वाला नहीं बता रहा, लेकिन आपने तरीकाकार करना है, ये अच्छा तरीकाकार है। और दूसरी बात यह है, एंटिटी को आप ऐसे ये तो बताया है आपकी बुक ने, यही बात नहीं बताई आपकी बुक वालों ने कि आपने प्रोसेस को नंबरिंग करनी है, तो प्रोसेस को आपने नंबरिंग करनी है। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ आ चुकी होगी किस तरह हमने डीएफडी बनाई है। अब हम एक और डीएफडी लेते हैं। हाँ जी, ये डीएफडी जो है इस डीएफडी की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट है। ये देखिए, पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये डीएफडी जो है ये एक स्टूडेंट की और एक एडमिन की तरफ से रिस्पॉन्स है, किस तरह स्टूडेंट जो है अपना ऑनलाइन एडमिशन करवाता है और किस तरह एडमिन इस पर काम करता है। स्टूडेंट को पासवर्ड जो दिया जाता है उसके मुताबिक उसने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद अगर उसका पासवर्ड करेक्ट होगा तो वो लॉगिन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन की तरफ, और अगर लॉगिन फेल हो जाएगी तो वो तो लॉगिन फेल का पैगाम आ जाएगा उसे। अब आगे देखें, अब यही चीज़ें जो है डेटाबेस की तरफ चले जाएंगी, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। जब कोई लॉगिन करता है तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस की तरफ। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर वो लॉगिन हो सकता है। ठीक है, डेटाबेस ने उसे वापस रिस्पॉन्स देना है। और नेक्स्ट देखें हम, ये नंबर 1 प्रोसेस है। नंबर 2 प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक एडमिन एंटिटी है। एडमिन जो है वो भी लॉगिन होने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस को, या कोई भी एक्टिविटी के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी डेटाबेस की तरफ। वो रिक्वेस्ट गई, डेटाबेस ने रिस्पॉन्स किया, एडमिन एक्टिविटी हुई, और एडमिन एक्टिविटी होने के बाद देखें, एडमिन एक्टिविटी हुई, एडमिन एक्टिविटी के बाद एडमिन ने जो भी काम किया उसने रिपोर्ट जो है वो प्रिंट कर ली। एक छोटी सी ये डायग्राम है, लेकिन इसमें आपको ये बताया गया है किस तरह आपने बनानी है डायग्राम। मैं खुद जानबूझ के भी छोटी छोटी डायग्राम्स लेकर आई हूँ ताकि आपको बनाने का तरीकाकार और समझने का तरीकाकार जो है वो पता चल सके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि डेटाबेस फ्लो डायग्राम जो है वो आपको डेटा फ्लो डायग्राम जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं बल्कि आज ही जो असाइनमेंट है मैं अपलोड करती हूँ, उसमें मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ भेजती हूँ, उसकी आपने डेटा फ्लो डायग्राम मुझे सेंड करनी है। ठीक है बेटा, ये इतनी डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है और रिस्पॉन्स अगर ना हो तो फिर मेरा भी लेक्चर देने का दिल नहीं करता। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।